नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। और हाँ, हमारी इससे पिछली वाली जो क्लास हुई थी वो वैदिक विषय में, और उससे पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में क्लास हो चुकी है। अरे आपने वो क्लास ना देखी हो, एक बार आप से देख लें, क्योंकि हमारी ये क्लास UPSSC के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम जैन धर्म में कि जैन धर्म के भैया संस्थापक कौन हुआ करते थे। तो जैन धर्म के जब संस्थापक की बात आती है तो नाम आता है ऋषभदेव निकल के, यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। यानी कि ऋषभदेव को जैन धर्म का आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ का तात्पर्य होता है, आदि का तात्पर्य होता है जो संस्थापक होता है उसे ही आदिनाथ कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के आदिनाथ ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप बताएंगे भैया ऋषभदेव हुआ करते थे। जैन धर्म के संस्थापक की बात आती है आप बताएंगे भैया ऋषभदेव हुआ करते थे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहीं पे कि वह कौन है, वह कौन सा तीर्थंकर है जैन धर्म का जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। आप बताएंगे ऋषभदेव का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है कि ऋग्वेद में उल्लेख कहते हैं ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। कहते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की जब बात आती है तो नाम आता है पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर में नाम आता है पार्श्वनाथ का। कहने का तात्पर्य जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में यानी कि सन्यासी जीवन ग्रहण किया। और इनके अनुयायियों को क्या कहा गया, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि पार्श्वनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह सम्मेद पर्वत पर, झारखंड में सम्मेद पर्वत पड़ता है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, याद रखिएगा। और यह जो क्लास है आपकी UPSSC के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं इनके द्वारा दी गई शिक्षा, यानी किसके द्वारा, तो आप बताएंगे जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने 4 महाव्रत बताए हैं। अब उन चारों महाव्रत के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला इन्होंने बताया भैया हिंसा ना करना, दूसरा बताया सदा सत्य बोलना, और तीसरे की बात आती है चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना कर रखना। तो पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए कितने महाव्रत, आप बताएंगे भैया 4 महाव्रत हैं। कितने महाव्रत, तो कहेंगे 4 महाव्रत बताए। चारों को हमने देखा, कौन सा पहला था हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, और चौथा क्या था, संपत्ति ना रखना। तो वहीं पे महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भी हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक होता है वह किसे कहा जाता है। आप बताएंगे भैया कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आप बताएंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप बताएंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आप बताएंगे महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत, आप बताएंगे 4 महाव्रत। चारों के विषय में हमने पढ़ लिया है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए समझते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के अंतर्गत हुआ था। यानी कि वैशाली कहाँ पड़ता है, आप बताएंगे भैया बिहार में पड़ता है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, आप बताएंगे इनके पिताजी का जो नाम था वो सिद्धार्थ हुआ करता था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो घातक कुल के सरदार हुआ करते थे। जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला हुआ करता था। यानी कि महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम त्रिशला हुआ करता था, और लिच्छवी राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, आइए महावीर की पत्नी का नाम अगर पूछा जाए, आप बताएंगे भैया यशोदा था। यानी कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था, याद रखिएगा। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। सेशन बेहद महत्वपूर्ण, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। ठीक है, आइए महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आप यहाँ पे वर्धमान करिएगा, यर्धमान नहीं है, वहाँ पे वर्धमान होगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने यानी कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, यानी कि बड़े भाई का नाम क्या है, तो नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम है, से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन ग्रहण किया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाए कि बताइए भैया कि जो महावीर के बड़े भाई थे उनका नाम क्या था, आप बताएंगे नंदीवर्धन था। और महावीर ने किसकी अनुमति लेकर सन्यासी जीवन ग्रहण किया, आप बताएंगे नंदीवर्धन की अनुमति लेकर। कितने वर्ष की उम्र में, कहते हैं 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना सन्यासी जीवन ग्रहण किया। ठीक है, एक और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्षों की, आप बताएंगे भैया कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद,
याद रखिएगा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जराम्बिक के समीप, किसके समीप, जराम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम याद रखिएगा, कहते हैं ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने, 12 वर्षों की तपस्या करी और जराम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भैया महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो महावीर स्वामी को जिन या विजेता कहा गया है, यानी कि आहर्त पूज्य कहा गया और निम्रंथ कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया। आप बताएंगे भैया प्राकृतिक यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया, प्राकृतिक भाषा में दिया। ठीक है, तो महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, कहते हैं महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करते हैं, इनके दामाद जामिल थे जो प्रियदर्शनी के पति हुआ करते थे। कहते हैं प्रथम जैन भिक्षुड़ी की अगर आप बात करते हैं तो नाम आता है प्रथम जैन भिक्षुड़ी चंपा हुई थी। कौन थी, कहते हैं चंपा प्रथम जैन भिक्षुड़ी थी जो दधिवाहन नरेश, जो दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी, यानी कि किसकी पुत्री, दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी। और जैन धर्म के प्रथम अनुयायी की बात करते हैं महावीर स्वामी के तो आप नाम लेंगे किसका, तो आप नाम लेंगे जामिल का। अगर प्रथम भिक्षुड़ी की आप बात करते हैं तो आप नाम लेंगे चंपा का। याद रखिए महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गर्धारों में विभाजित किया, आप बताएंगे भैया कि 11 गर्धारों में विभाजित किया है। कितने में, आप बताएंगे 11 गर्धारों में विभाजित किया। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो आपकी क्लास है UPSSC पैट के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें पिछली विगत वर्षों में आई हुई UPSSC में की जो परीक्षा है उसमें आए हुए क्वेश्चनों को हमने एक थ्योरी के रूप में परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, अगर जैन धर्म से क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास से आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आपको जाएगा नहीं। एक बार क्लास पूरी देखिएगा, यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए अब देखिए एक क्वेश्चन है बड़ा सीधा सा कि सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कौन सा, याद रखिए सुधर्मा था। यह सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है सुधर्मा का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैन धर्म के हम बात करने वाले हैं, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ 2 शाखाओं में हुआ, उसका कारण क्या था, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। देखिए कि लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में एक भीषण अकाल पड़ता है। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। अब भैया उस अकाल से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त जो मौर्य पाटलिपुत्र यानी कि जो मगध के राजा थे वो त्रस्त आ चुके थे। जब वो त्रस्त आ चुके थे तो उन्होंने हुआ क्या कि जब वो त्रस्त आ चुके थे उससे तो, और भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु वो तो कर्नाटक चले गए यानी कि दक्षिण भारत चले गए, किंतु जो स्थूलभद्र थे वो उत्तर भारत में ही बने रहे। 12 वर्षों के बाद जब भद्रबाहु उत्तर भारत लौटे तो दोनों के बीच मतभेद हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच। तो दोनों ने अपनी अलग अलग शाखाएं खोल लीं और इसमें से कुछ अनुयायी भद्रबाहु के, जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो नग्न यानी कि दिगंबर कहलाए। यानी कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भद्रबाहु के शिष्य कहलाए, कहेंगे दिगंबर कहलाए जो नग्न रहते थे, और स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए, आप बताएंगे स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भद्रबाहु वह व्यक्ति जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। याद रखिए कि चंद्रगुप्त से जैन धर्म की दीक्षा किसने ली, कहते हैं चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, आप बताएंगे भद्रबाहु से ली। और संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं दक्षिण भारत भद्रबाहु के साथ गए थे वो भी, और इन्होंने कहा था कि आप संलेखना पद्धति से प्राण त्यागिए। और क्योंकि आपका ये जो महावीर स्वामी है, आपका जो भीषण अकाल मगध में पड़ा हुआ है वो अवश्य आपकी बात सुनेंगे और आपकी तपस्या आपका रंग लाएगी और मगध में भीषण अकाल दूर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन, भद्रबाहु ने किसको जैन धर्म की दीक्षा दी, आप बताएंगे भैया कि जो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। याद रखिए। जैन धर्म के त्रिरत्न की जब बात आती है तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक आचरण की बात आती है। जैन धर्म के त्रिरत्न हमसे पूछे जाते हैं, आप बताएंगे सम्यक दर्शन हुआ करता था, सम्यक आचरण हुआ करता था, सम्यक ज्ञान हुआ करता था। लेकिन त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों की बात करी गई है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है कि जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात किसके द्वारा करी गई, आप बताएंगे भैया महावीर स्वामी के द्वारा करी गई। क्योंकि इससे पहले पार्श्वनाथ ने लेकिन 4 महाव्रत बताए थे और इन्होंने महावीर स्वामी ने 5 बताए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5वां महाव्रत कौन सा है।
क्योंकि 4 तो वही पार्श्वनाथ वाले हैं, इन्होंने उसमें से एक और ऐड कर दिया और इन्होंने 5 बता दिए। देखिएगा, पहला महाव्रत था अहिंसा, दूसरा था सत्यवचन, तीसरा था आस्तेय और चौथा था अप्रिय। लेकिन महावीर स्वामी ने जो ऐड किया है, जो जोड़ा है, वो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया महाव्रत था, कहते हैं महाव्रत था तो ब्रह्मचर्य था। ठीक है, 5 महाव्रत की बात कौन करते हैं? महावीर स्वामी करते हैं। 4 महाव्रत की बात कौन करते हैं? कहते हैं पार्श्वनाथ करते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, याद रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म आत्मा की मान्यता रखता है। जैन धर्म आत्मा की मान्यता रखता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद, अनेकांतवाद हुआ करते थे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किए? आप बताएंगे भैया कि सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। पूरी की पूरी यह जो क्लास है आपकी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के आधार पर ही तैयार की गई, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा ज़रूर। और हाँ, कहीं भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कहते हैं उदयन थे, वंदराज थे, चंद्रगुप्त आदि राजा हुआ करते थे। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, कलिंग नरेश, जो आप खारवेल आपने नाम सुना है, कलिंग के नरेश खारवेल थे। इनका जो अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख, जो उड़ीसा में स्थित है, ये है जो अभिलेख है। इस अभिलेख में प्रथम बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख प्रथम बार देखने को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, कहते हैं 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति का कहा जाता है। ठीक है, खजुराहो में जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया? कहते हैं चंदेल शासकों के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? आप बताएंगे चंदेल शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म की कला का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म मथुरा था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मथुरा कला के विषय में आपने सुना होगा, आपने गांधार कला के विषय में सुना होगा, ये सब जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जो वो जीवनी होती है वो भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र में वर्णित है। तो जैन कल्पसूत्र का संबंध होता है, आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित होता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? आप बताएंगे भैया भद्रबाहु के द्वारा। कहते हैं भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म के जो कल्पसूत्र होता है उसकी रचना करी है। कहते हैं 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है, और यह इनकी जो मृत्यु होती है वो पावपुरी में होती है। पावपुरी कहाँ है? राजगीर में। और राजगीर कहाँ है? आप बताएंगे भैया जो राजगीर की बात करते हैं आप बिहार में स्थित होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मल्लों के राजा में, यानी कि जो मल्ल राजा हुआ करते थे तो उस समय, और भगवान बुद्ध थे, उनकी भी मल्लों के अधीन ही मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा कुछ विशेष महत्वपूर्ण संपूर्ण 24 तीर्थंकरों के विषय में तो लेके नहीं आए, लेकिन जो आपके लिए विशेष तौर पे महत्वपूर्ण उनके परीक्षा में आने के चांस है, हम सिर्फ उन्हीं को लेके आए हैं। तीर्थंकर और प्रतीक की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपसे पहले ही कहा हम उन विषयों में बात करेंगे जो आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा भैया ऋषभदेव का जो प्रतीक हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? आप बताएंगे वृषभ या सांड हुआ करता था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए जैन धर्म के संस्थापक, आप बताएंगे ऋषभदेव हुआ करते थे। आदिनाथ भी ऋषभदेव जैन धर्म के ऐसे तीर्थंकर जिनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए शांतिनाथ की बात करते हैं। शांतिनाथ का हिरण हुआ करता था। पार्श्वनाथ का सर्प हुआ करता था, यानी कि सांप हुआ करता था, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का सर्प हुआ करता था। महावीर की बात करते हैं तो महावीर का सिंह हुआ करता था, यानी कि शेर हुआ करता था। और अरेस्टिनेमी का शंख हुआ करता था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये आप जितने मैंने बताए इतने याद रखिएगा। नीचे के 2 भले ही आप भूल जाएं, लेकिन आप महावीर नहीं भूलेंगे। एक तो याद रखिएगा महावीर नहीं भूलना है आपको, पार्श्वनाथ बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव बिल्कुल नहीं भूलना है। ये तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है, ऋषभदेव का एक बार साथ साथ बोलिए। ऋषभदेव का होता है वृषभ यानी कि सांड, शांतिनाथ का हिरण होता करता है, पार्श्वनाथ का सर्प हुआ करता है, महावीर का सिंह और अरिष्टनेमी का शंख हुआ करता है प्रतीक। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम जैन संगीतियों की बात करते हैं। बताइए प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व हुई। स्थान पाटलिपुत्र हुआ करता था। अध्यक्ष स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। यह जो संगीति हुई, अब यह जो संगीति हुई थी इसमें हुआ क्या
कि बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया, उनको इकट्ठा किया गया। 12 अंगों का संकलन जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। यानी कि प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। हमने आपको दिगंबर के विषय में भी पढ़ाया है, हमने आपको श्वेतांबर के विषय में भी पढ़ाया, और इससे ज़्यादा आपका पेपर में आना नहीं है, इसलिए ज़्यादा डीप जाइएगा मत। ज़्यादा डीप जाएंगे उसमें नुकसान आपका होगा, याद रखिएगा। पढ़ना उतना है जितना पेपर में आए, कचरा बेफालतू का दिमाग में भरना नहीं है। द्वितीय जैन संगीति की बात करते हैं तो दूसरी जैन संगीति 512 से 513 ईसा पूर्व हुई। स्थान था बल्लवी यानी कि गुजरात। अध्यक्ष देवर्दी क्षमाभ्रमण हुआ करता था। परिणाम हुआ क्या कि कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया है, याद रखिएगा। पहली वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अब दूसरी वाली का आपको स्थान पूछा जाता है बस। संलेखना की बात करते हैं, जब हम बता रहे थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्रणता के, तो संलेखना पद्धति क्या है, कहते हैं उपवास के दौरान अपने प्राण त्यागना ही संलेखना पद्धति होती है सिर्फ। और इस पद्धति से किसने त्यागे, कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, कहते हैं भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। अब दूसरी आप बताएं संथारा प्रथा की जब बात आती है, कहते हैं संथारा प्रथा में भी यही होता है, जब व्यक्ति को पता होता है उसकी तबीयत खराब होती है, कोई बीमारी होती है, किसी प्रकार से पता होता है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊँगा, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वह व्यक्ति क्या करता है, वह उपवास रखता है और इसमें मौन व्रत भी धारण करता है, याद रखिएगा। मौन व्रत की बात आती है तो संथारा पद्धति की बात आती है, प्रथा की, तो इसमें मौन व्रत भी धारण करता है और इस पद्धति में किसी भी दिन उसको शरीर त्याग देता है वह व्यक्ति, याद रखिएगा। संथारा पद्धति की बात आती है, ठीक है। आइए, आपको आज हमने जैन धर्म के विषय में हमने आपसे चर्चा की है, और इससे पहले हम आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में संपूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता के विषय में और हमने जैन धर्म के विषय में। आज हमारी ये तीसरी क्लास है हिस्ट्री की, और इसी के साथ साथ 1-2 दिन में हम ज्योग्राफी की क्लास भी चालू करेंगे, उसके साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की भी क्लास चालू करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पूरा आपका UPSSC पैट का पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट कराएंगे GS का। और हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए, पिछली वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको थ्योरी के रूप में परिवर्तन करके आपके सामने सीधे सीधे प्रस्तुत कर रहे हैं। और हाँ, यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि क्लास पसंद है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।